their RNA into the DNA. The viruses which convert their RNA into the DNA with the help of reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम है। ऐसा वायरस है जो कि अपने आरएनए को डीएनए में चेंज कर लेगा। किसके जरिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के जरिए। तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं रेट्रोवायरसेस। मोस्ट ऑफ द रेट्रोवायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक। अक्सर जो रेट्रोवायरस है अपने मखसूस होस्ट के अंदर ही ये अपना काम करते हैं। जो तुमने पीछे पढ़ा था कि वायरस खुद ब खुद अपने आप अपनी रेप्लिकेशन, अपनी तादाद में, अपनी नस्ल में इजाफा नहीं कर सकता। इसे किसका सहारा लेना पड़ता है? अपने होस्ट का सहारा लेगा तो होस्ट के जरिए ही अपनी रेप्लिकेशन करेगा और उसी के अंदर सारे अपने काम करते हैं। तो कहते हैं आपसे कि होस्ट स्पेसिफिक है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर साइट, क्योंकि उसके होस्ट के ऊपर एक मखसूस किस्म की रिसेप्टर साइट लगी होती है। उस रिसेप्टर साइट की वजह से ये वायरस होस्ट के अंदर दाखिल होगा और फिर होस्ट के अंदर जाकर अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा। द न्यूली फॉर्म डीएनए ऑफ रेट्रोवायरसेस कैन इन्फेक्ट द होस्ट सेल। ये ऐसा क्यों कर रहा है? अपने आरएनए को डीएनए में क्यों चेंज करता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जब अपना डीएनए बना लेगा तो अपने डीएनए को जाकर ये होस्ट के डीएनए के साथ अटैच करेगा। फिर दो काम करेगा। एक तो उस होस्ट के सेल को वो तबाह करेगा, कैन इन्फेक्ट द होस्ट सेल एंड इनकॉर्पोरेट्स एज प्रोवायरस। ये होस्ट के सेल को तबाह करेगा और होस्ट के डीएनए के साथ ये जाकर शामिल हो जाएगा और प्रोवायरस बन जाएगा। कैन बी पास टू नेक्स्ट जनरेशन, फिर अगली नस्ल में मुंतकिल हो सकता है। इसने अपना डीएनए क्यों बनाया? ताकि होस्ट के डीएनए के साथ ये जाकर अटैच हो सके, फिर होस्ट के डीएनए को इन्फेक्ट करेगा, उसको तबाह करेगा और फिर उसके डीएनए के साथ शामिल होकर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर ये हो सकता है। may convert normal cell into cancer cell। ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे तो रेट्रोवायरस है उसकी बहुत सारी टाइप है। तो ट्यूमर वायरस होगा, ट्यूमर वायरस, तो हम कह रहे थे कि ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट ये कर सकते हैं। ट्यूमर वायरसेस, अब इसकी टाइप्स आ रहे हैं किसके? रेट्रोवायरसेस की। ट्यूमर वायरस जैसे उसके नाम से जा रहा है, ट्यूमर काज करेगा, रसोलियां गिल्टियां बनाएगा। आल्सो नेम्ड एज ऑन्कोवायरसेस। ऑन्को का मतलब है ट्यूमर काजिंग। इसका दूसरा नाम ऑन्कोवायरस भी है। ट्यूमर फैलाता है, सेफेरिकल गोल होगा। वैसे जितने भी रेट्रोवायरसेस हैं वो सेफेरिकल है। एनवेलप्ड है, इसे गिर्द एनवेलप चढ़ा होगा। जो भी वायरस एनवेलप्ड होगा तो वो जल्दी नहीं मरेगा। तो वो एनवेलप उसका अपना नहीं होता, बस बल्कि होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेता है। वो क्या कह रहा है? वो ट्यूमर वायरसेस आर आल्सो नेम्ड एज ऑन्कोवायरसेस। सेफेरिकल होगा, एनवेलप्ड होगा और 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होगा। 100 नैनोमीटर इन डायमीटर है और काज ट्यूमर इन द रोडेंट्स। रोडेंट्स कुतर कर खाने वाले मैमल्स, जैसे कि चूहा है, गुलहरी है, परकोपाइन से है। ये कौन है? रोडेंट्स है। फॉल हम कहते हैं चिकन्स को, चिकन्स वगैरह। तो रोडेंट्स हो गए, चिकन हो गए, और ह्यूमंस का नाम लिखता नहीं है, मैंने इंसानों के अंदर भी इसका काम है ट्यूमर को फैलाना। तो किसकी टाइप का है? ट्यूमर वायरस। नंबर 2 कौन सी टाइप है? नंबर 2 का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
मोस्ट फेमिलियर है, बहुत ही जाना पहचाना ये वायरस है। काजेज एड्स इन द ह्यूमंस, और करता क्या है, इंसानों के अंदर एड्स को काज करता है। ये भी सफेरिकल है, गोल होता है, कौन, HIV, और हो स्पेसिफिक है, सिर्फ हमारे अंदर ही जाकर एड्स का बायस बनता है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि HIV को मंकीज के अंदर डाल दिया, तो उन्होंने देखा HIV ने जाकर मंकीज के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई किया, अपने आप को बढ़ाया, लेकिन ये वहां पर एड्स काज ना कर सके। इसका मतलब है कि HIV क्या है, रेट्रोवायरस क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक। एक डायग्राम ये दिखा रहा है आपको, किसकी बनी हुई है, HIV की है। इसके बाद जो ब्लू वाले हैं ये उसके एनवेलप स्पाइक्स हैं, मतलब इसका एनवेलप होगा। जो पीछे या नीचे ये ऑरेंज आ रहा है गोल, ये उसका एनवेलप है, वायरल एनवेलप है, और उसके ऊपर ये वायरस के या एनवेलप के स्पाइक लगे हुए हैं। इन एनवेलप के स्पाइक्स के जरिए जाकर होस्ट के साथ ही जाकर अटैच हो जाएगा। देन कहता है ये प्रोटीन कैप्चर्ड है अंदर, असल में ये है उसका प्रोटीन का कोड, ये प्रोटीन कैप्चर्ड है। उसके बाद एक और भी गोल नजर आ रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये है उसका प्रोटीन मैट्रिक्स। असल कैप्चर्ड ये पड़ा हुआ है, प्रोटीन कैप्चर्ड। देन उसके अंदर ये RNA जीनोम है, यानी कि RNA पड़ा हुआ है, और उसके साथ ये जो आपको ब्लू नजर आ रहे हैं कहते रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये एंजाइम खड़ा हुआ है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये उसका RNA, और RNA उसके दो पड़े होते हैं, होते अलैदा लेता है, 2 RNA और अलैदा लेता है। ये प्रोटीन कैप्सिड, ये प्रोटीन मैट्रिक्स, उसके बाद ये गोल उसका एनवेलप, और उसके ऊपर एनवेलप स्पाइक नजर आ रहे हैं, ये HIV है। देन पीछे आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं एड्स को, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड यानी कि जिंदगी में हासिल शुदा, अमीनो मीन इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मीन कि इम्यूनिटी की कमी की बीमारी है। जिंदगी में हासिल शुदा कुव्वत मुदाफियत की कमी की बीमारी है, यानी कि ये विरासती नहीं है, वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल ये नहीं होती, जिंदगी में हासिल शुदा। तो वो जो इंसान है कहीं ना कहीं से इसको हासिल करेगा, कहां से हासिल करेगा इसको आगे चलकर वो बयान करेगा। तो जिंदगी में हासिल शुदा कुव्वत मुदाफियत की शदीद कमी की बीमारी है एड्स। इसकी डिस्कवरी आ गई। AIDS was first of all discovered in 1980s in young homosexual males. सबसे पहले एड्स की डिस्कवरी कब हुई, 1980s के अंदर। 80s है यानी कि 81 है, 82 हो सकते हैं। कहां पता चला, नौजवानों के अंदर। कौन से नौजवान, जो मेल थे और होमोसेक्सुअल थे, होमोसेक्स करते थे, यानी कि वो मेल आपस में सेक्स करते थे, तो उनके अंदर सबसे पहले एड्स की डिस्कवरी हुई। तो उस वक्त ये सोचा गया कि शायद ये जो डिजीज है, इन्फेक्शन है, ये होमोसेक्स से फैलता है। लेकिन लेटर ऑन फाउंड इन द पर्सन हु रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन बाद में कुछ ऐसे भी अफराद सामने आए जो होमोसेक्स तो नहीं करते थे, लेकिन उन्हें किससे ब्लड लिया था। तो पहले वाला कंसेप्ट चेंज हो गया। इसके फैलने की वजह सिर्फ एक नहीं है, होमोसेक्स नहीं है, बल्कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, इंतकाल खून से, किसी को ब्लड लेने या देने से भी फैल सकता है। In 1984 was discovered first of all that the AIDS is caused by the virus. 1984 में सबसे पहले ये पता चला कि इस बीमारी को फैलाने वाला एक वायरस है, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा था कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटिस्ट है, कबला है। तो 1984 में इसका पता चला कि इसको फैलाने वाला एक वायरस है। Then in 1986 was named virus HIV. इस वायरस को फिर HIV का नाम दिया गया। किसने नाम दिया इसको?
by Pasteur Institute of Health. Pasteur Institute of Health of Paris, France. पास्टर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की टीम ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएसए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ यूएसए, इन दो इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की टीम ने अलग-अलग 1986 में यह पता चलाया कि इस वायरस को फैलाने वाला जो नाम है वो HIV है। उसका HIV का नाम 1986 में रखा गया। तो उसकी हिस्ट्री आ गई, ये वो HIV आया होगा, अभी बताया था बच्चों को। देन अब एड्स है कि एड्स क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। अगर किसी बंदे को सुनो आप एड्स हो जाए तो उसका पहले तो पता नहीं चलेगा। बंदा बजाय बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होगा 5 साल तक 7 साल तक, उसका पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर उसने लेबोरेटरी टेस्ट करा लिया तो उसका पहले पता चल सकता है, वरना बंदा बजाय नॉर्मल खड़ा होगा। क्योंकि HIV पहले जाकर अपने आप को वह मल्टीप्लाई करता है और फिर जाकर उसका रिजल्ट एड्स की शक्ल में सामने आता है। जहां भी कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है वहां लिखा होता है प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम द HIV एंड द एड्स, कि HIV और एड्स से बचो, क्योंकि पहले HIV जाएगा, वो मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका रिजल्ट एड्स की शक्ल में सामने आएगा। तो अगर एड्स हो जाए, सीवियर नमूनिया, शदीद किस्म के बंदे को नमूनिया हो जाएगा। रेयर वस्कुलर कैंसर, बहुत कम ऐसा भी हो सकता है उसे खून की नालियों का कैंसर हो जाए। वस्कुलर खून की नालियों को कैंसर हो जाएगा। सडन वेट लॉस, यकदम उसका वेट गिरने लग जाएगा, बंदा नहीफ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। स्वोलन लिम्फ नोड उसकी स्वेलअप रहेगी। चैप्टर 14 में पढ़ेंगे आप, थोड़ा बहुत आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। हमारे जिस्म में 3 जगह लिम्फ नोड बनते हैं। लिम्फ नोड 3 जगह बनते हैं, इन द नेक रीजन, अंडर द आर्मपिट, बगल के अंदर, एंड इन द ग्रोइन एरिया, यानी कि जो आपके समझ लें जब पेट आपका खत्म हो रहा है, आगे आपकी टांगें स्टार्ट होती हैं, वहां जाकर उसे कहते हैं ग्रोइन एरिया। तो 3 जगह लिम्फ नोड मौजूद है। लिम्फ नोड एक जंक्शन है, ये वो जंक्शन है जहां पर आपके वाइट ब्लड सेल्स जरासीम को मारते हैं। ये वो जगह है, ये वो जंक्शन है, ये वो पॉइंट है जहां आपके वाइट ब्लड सेल्स जरासीम को मारते हैं। जैसे बाद औक़ात बुखार के बाद बगल के अंदर गिल्टियां से निकलते हैं, प्रेस करेंगे बड़ी पेन होती है, वो लिम्फ नोड आपके स्वेल अप होते हैं। और फूलना इस चीज की निशानदेही है कि वहां पर जरासीम को मारा जा रहा है। अब क्योंकि बंदे के जिस्म के अंदर HIV घुसा हुआ है, आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके एंटीबॉडीज उसे मारने की मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। इसलिए उस बंदे के अंदर लिम्फ नोड मुस्तकिल तौर पर स्वेलअप रहेंगे। जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, उसकी कुव्वत मुदाफित जवाब दे जाएगी। जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, इसका अटैक भी आपकी इम्यूनिटी के ऊपर होता है। और आपने बार बार पढ़ा है, बार बार बता रहे हैं आपको किस तरीके से फैलता है, कैसे इज्तनाब करें आप उसको, ठीक है। उसी तरह HIV एड्स खड़ा हुआ है। मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, फैलता कैसे है ये? इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, नाजायज ताल्लुकात, नाजायज संबंध, इसलिए सिर्फ अपने सेक्स पार्टनर तक महदूद रहे, इसके जरिए आगे फैलेगा। इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी से अगर आपने ब्लड लिया है, वो टेस्टिफाई नहीं है, वेरीफाई नहीं है, चेक्ड नहीं है, तो फिर उससे आपके अंदर मुंतकिल हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, मां के दूध के साथ बच्चे को मुंतकिल हो सकता है। हेल्थ वर्कर्स, वो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डिस्पेंसर है, यानी कि अगर वो उन्होंने सर्जरी के जो आलात हैं वो स्टेरिलाइज नहीं किए, साफ सुथरे नहीं है, या अगर वो सिरिंज पहले से इस्तेमाल शुदा है,
तो वो एक मरीज की चीजें अगर किसी दूसरे के ऊपर बगैर स्टेरिलाइज किए आप इस्तेमाल करेंगे, उससे आगे फैल सकता है, हेल्थ वर्कर्स के जरिए फैलता है। कंटेमिनेटेड शेविंग ब्लेड्स, शेविंग ब्लेड अगर आलूदा है, इस्तेमाल शुदा है, तो उससे एक से दूसरे में फैल सकता है। इन चीजों से बचा जाए। देखो, एक होता है काज, काज हमेशा उस बीमारी का जर्म होगा, जरासीम होगा। एड्स का काज HIV है, याद करना, एड्स का काज HIV है। आगे उसका ट्रांसमिशन है, उसका फैलाव है, स्प्रेड है। स्प्रेड या ट्रांसमिशन ये बताया उसने आपको, सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्रेस्ट फीडिंग, हेल्थ वर्कर्स, कंटेमिनेटेड शेविंग ब्लेड्स। फिर प्रिवेंशन से एहतियात, और फिर जिस तरीके से फैलते उससे बचें आप। जितने तरीके आपको ये बताए गए हैं इनसे बचें आप। सेक्सुअल कांटेक्ट से बचा जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं तो ब्लड वेरीफाइड चेक होना चाहिए। तो फिलहाल तरीके जिससे फैलता था उसे इतना किया जाए, सबसे सिंपल है। देन लाइफ साइकिल ऑफ HIV, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है। जो HIV ये करता क्या है, HIV इन्फेक्ट्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स आर द टाइप्स ऑफ द व्हाइट ब्लड सेल्स। और फिर लिम्फोसाइट की आगे टाइप्स हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। चैप्टर 14 में पढ़ेंगे आप। Lymphocytes are the type of the white blood cells. Then lymphocyte further up two types, T lymphocyte और B lymphocyte. जो T lymphocyte है इसने दरअसल एंटीबॉडीज को पैदा करना होता है, और एंटीबॉडीज के जरिए आपके इम्यूनिटी में इजाफा होता है। एंटीबॉडीज आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कुव्वत मुदाफत को बढ़ाते हैं। तो HIV कहाँ अटैक कर रहा है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी कि जो टी लिम्फोसाइट है उसके जो हेल्पर खड़े हुए हैं, उसको मैच्योर करने वाली चीजें, यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट से आगे चलकर लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, बनेगा। तो जो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने वाला है ये पहले उसको जाकर तबाह करेगा ताकि टी लिम्फोसाइट बने ना आगे। तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को अटैक कर देगा, टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगा आगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, कुव्वत मुदाफिक जवाब दे जाएगी। Then it also infects the cells of the nervous system. ये नर्व सेल, न्यूरॉन सेल के ऊपर जाकर अटैक कर देगा। यानी कि एक तो कुव्वत मुदाफिक जवाब देगी, दूसरा उसका नर्वस सिस्टम भी जवाब दे जाएगा, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाएगा और बंदा खत्म है। इसको एड्स हो जाए, बंदा एड्स से नहीं मरता, बल्कि एड्स की वजह से जब इम्यूनिटी में कमी होगी तो फिर उसको मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर देना है। और मरे हो के हर क्यों मारते हैं, ये भी थप्पड़ मार देगा, वो भी थप्पड़ मार देगा। जिसको एड्स हो चुका है तो उसको ये बीमारी भी चिमट जाएगी, वो भी चिमट जाएगी, बंदा खत्म है। सेम केस कोरोना के साथ है। कोरोना जाकर इम्यूनिटी को तबाह कर देता है, उसके बाद उस बंदे को अगर हार्ट के मसाइल थे उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, शुगर के मसाइल है उसको, लंग्स के हैं, लीवर के हैं, ब्रेन के हैं। तो जो ही कुव्वत मुदाफे जवाब देगी उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक उसके ऊपर हो जाएगा और बंदा गया, बंदा नहीं बचना। इसलिए वो कहते हैं कि जो बीमार बंदे हैं या जो बूढ़े अफराद हैं जिनमें इम्यूनिटी कम है, या जो बच्चे उनमें इम्यूनिटी भी कम होती है, उनको बचा कर रखें कोरोना से आप। तो कोरोना सेम वही काम करता है, इम्यूनिटी को जाके तबाह कर देता है। अभी लाइफ साइकिल स्टार्ट में हुआ, लाइफ साइकिल उसका अब स्टार्ट होगा। लाइफ साइकिल में पहला काम होता है अटैचमेंट और द एंट्री एंड द अनकॉइलिंग। जैसा कि एक डायग्राम भाई यहाँ पे बुक में बनी हुई है, ये होस्ट का सेल खड़ा होगा सारा, सब मैंने कि ये टी लिम्फोसाइट है, ये होस्ट की सेल मेम्ब्रेन है, ये वाला होस्ट का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए पड़ा हुआ है। ये होस्ट के सेल के ऊपर ये उसके रिसेप्टर साइट है, रिसेप्टर साइट जिसे कहते हैं CD4 रिसेप्टर साइट, लिखा होगा आपके बुक में CD4 क्लस्टर D
4 या क्लस्टर डेजिग्नेशन, डिजाइनेशन, क्लस्टर डेजिग्नेशन 4, ये CD4 रिसेप्टर साइट है। तो ये एचआईवी जाकर लैंड करेगा सबसे पहले रिसेप्टर साइट के ऊपर, कहते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर मीडिएटेड एचआईवी बाइंडिंग विद होस्ट सेल। उस रिसेप्टर साइट की वजह से ही जाकर वहां बाइंड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये अंदर एंटर होगा, अपने सारे स्पेयर पार्ट को खोल देगा, वायरस के सारे कंपोनेंट अलग-अलग हो जाएंगे। ये उसका वायरस का आरएनए है। अपने आरएनए से पहले एक डीएनए तैयार करेगा, डीएनए का एक स्टैंड तैयार करेगा। उसमें आरएनए है ना, ये अपने आरएनए से पहले डीएनए का एक स्टैंड तैयार करेगा। तो ये क्या बना, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, यानी कि एक स्टैंड आरएनए का है, दूसरा डीएनए का है। ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड हो गया। देन अब इस डीएनए को टेम्पलेट बनाकर, टेम्पलेट सांचा बनाकर, यह लिखता है cDNA, कंप्लीमेंट्री डीएनए, कंप्लीमेंट्री। तो वो जो डीएनए तैयार किया था स्टैंड, अब उसको टेम्पलेट बनाकर, सांचा बनाकर, उसका कंप्लीमेंट्री उसके मुताबिक, उसका कंप्लीमेंट्री एक डीएनए का और स्टैंड तैयार होगा। क्या किया पहले उसने, कि आरएनए आया, आरएनए के जरिए उसने एक डीएनए का स्टैंड तैयार किया, फिर उस डीएनए के स्टैंड के जरिए उसने डीएनए का दूसरा स्टैंड तैयार किया। अब ये डीएनए मुकम्मल हो चुका है। अब ये डीएनए दाखिल होगा उस होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर और जाकर होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ये हिस्सा उसने इंडिकेट किया, इंटीग्रल वायरल जीनोम, यानी कि ये वो आने वाले वायरस का डीएनए है और साइडों पर ये उस होस्ट का डीएनए लगा हुआ है, अटैच हो गया। अब उसको तबाह करेगा, तबाह करने के बाद दोबारा आरएनए बन के वहां से निकलेगा। तो बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है। इसने पहले अपने आरएनए को डीएनए में चेंज किया, जब होस्ट का डीएनए इसने तबाह कर दिया तो दोबारा फिर डीएनए से आरएनए में आ गया, फिर आरएनए वहां से निकलेगा, कहां पे आ रहा है, ये उसके साइटोप्लाज्म में आ रहा है। फिर उस आरएनए के जरिए प्रोटीन के अज्जा तैयार करेगा, प्रोटीन का कैप्चर तैयार करेगा, फिर उसके अंदर जाकर आरएनए की पैकिंग करेगा और फिर उस होस्ट में से बर्ड ऑफ हो जाएगा, वहां से वो भाग जाएगा। जब निकलेगा तो होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने साथ लपेट के जाएगा, वो उसका एनवेलप बन जाएगा। बस समझ रहे हैं? देखो इसको हमने यहां भी बयान किया है कि नंबर 1 अटैचमेंट, एंटी एंड अनकॉइलिंग। एचआईवी रिकॉग्नाइजेस द CD4 रिसेप्टर साइट ऑन द हेल्पर T lymphocyte। वो जो उसका होस्ट का सेल है, हेल्पर T lymphocyte खड़ा हुआ है, उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर साइट को पहचानेगा। इट देन एंटर्स इनटू द होस्ट सेल एंड अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म। फिर होस्ट के सेल में दाखिल होगा और वहां जाकर अपने कोट वगैरह उतार देगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटीग्रेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस द वायरल आरएनए एज अ टेम्पलेट। वो वायरस का जो आरएनए एक आ रहा है उसे टेम्पलेट बनाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस्तेमाल होगा जो मेक अ स्टैंड ऑफ डीएनए, उसने डीएनए का स्टैंड तैयार कर दिया। ये वाली बात, इसको टेम्पलेट बनाकर इसके जरिए उसने डीएनए का स्टैंड तैयार कर लिया। देन यूजेस द डीएनए स्टैंड एज अ टेम्पलेट टू कंप्लीट अ डीएनए डबल हेलिक्स। फिर जो डीएनए का स्टैंड तैयार होगा उसके जरिए डीएनए का दूसरा स्टैंड तैयार करेगा। अब वो डीएनए डबल हेलिक्स तैयार हो जाएगा। ओरिजिनल आरएनए डिग्रेडेड, असल जो आरएनए पीछे आया था वो जाया हो गया। देखो ये आरएनए से डीएनए का एक स्टैंड तैयार हुआ, फिर डीएनए के स्टैंड से वो दूसरा डीएनए मुकम्मल करेगा और जो पीछे आरएनए आ रहा था वो जाया हो जाएगा। The DNA then enters the nucleus and integrates। इंटीग्रेट्स वैसे होता है वजाहत करना है, एक्सप्लेन करना है, भैया अटैच होना भी होता है। उसके न्यूक्लियस में दाखिल होगा, उसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द होस्ट, बिकमिंग अ प्रो वायरस, और प्रो वायरस के तौर पर वहां पर अटैच हो जाएगा। नंबर 3 वायरल आरएनए। द प्रो वायरल डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू द आरएनए। वो दोबारा डीएनए से आरएनए में आएगा एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, और फिर उस आरएनए से प्रोटीन तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये वाली बात।
आरएनए बन के निकला, प्रोटीन तैयार होना शुरू हो गई है। फिर क्या है लास्ट में, असेंबली एंड रिलीज, न्यू कैप्सूल असेंबल अराउंड द वायरल आरएनए, वायरस के आरएनए गिर न्यू उसका कैप्सूल तैयार होगा, अटैच रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल, ये भी अटैच हो जाएगा, एंड बडिड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बड की शक्ल में, उभार की शक्ल में वहां से वो भाग जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कैप्सूल तैयार हुआ, पैकिंग हुई, फिर वहां से बड की शक्ल में वहां से अलग हो